मेरे ससुर बोलते थे कि इसकी वजह से नौकरी गई है, इसने छुड़वाई है और इसने ही नाश किया है इस चीज़ का। उस टाइम पे जो चैनल लेके वो भाग गया था, उस पे अर्निंग हो रही थी 1 लाख रुपए की पर मंथ, 1 लाख की हो रही थी। बड़े दुख की बात थी, हमने मेहनत की, पैसा लगाया, वो चोर लेकर भाग गया। लेकिन 1 महीने से पहले ही मेरा 8 दिन में चैनल 20,000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। नमस्ते जी। तो मेरा नाम बबली है और मैं एक गांव की रहने वाली हूँ, हाउसवाइफ हूँ और एक यूट्यूबर भी हूँ। और आज मैं अपनी यूट्यूब जर्नी आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। कैसे आई मैं यूट्यूब पे और क्या थी मेरी मजबूरी, क्या कारण बने, किस वजह से मैं आई, मेरे साथ कौन कौन इसमें सपोर्ट किया है, वही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। मेरे पास 2 बेटी, मेरे पति बैंकर थे, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे पति ने बैंक से, जॉब से जो है रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन उसी के साइड में वो एक बिज़नेस भी करते थे, जॉब टाइप से ही। तो जिसमें मेरे भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, मैंने भी सपोर्ट किया। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं उनके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही उनके साथ में। तो कुछ टाइम बाद जैसे ही मेरे पति ने रिज़ाइन किया, तो मुझे बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि खर्चे इतने होते हैं लाइफ में, बच्चे हैं 2 साथ में, तो हम घर को कैसे चलाएँगे? वही सब चलता रहा। मैंने कहा आपने रिज़ाइन क्यों दिया? आप पछताओगे। वो बोले कि मेरे पास में है करने के लिए, कुछ हमारी पास सेविंग थी जो हमने साइड वाले बिज़नेस से कर रखी थी। और ये चीज़ें हमने घर में नहीं बताई थी क्योंकि हम कुछ अच्छा करने वाले थे। वो बोलते थे कि ये नौकरी मुझसे ज़्यादा दिन नहीं होगी और मैं जो है एक बिज़नेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा जैसी आपकी मर्ज़ी है, सारे फ़ैसले आपके हैं, सिर्फ़ मैं बच्चों को सँभाल रही हूँ और घर का काम कर रही हूँ। वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए, उन्होंने वहाँ पर अपना एक कपड़े का बिज़नेस किया, रेडीमेड गारमेंट्स का। तो वो बिज़नेस किया, दीपावली का टाइम था, काफ़ी अच्छे से ग्रो किया एकदम से बिज़नेस में। तो बोले कि हमारी आज इतने की सेल हुई है, खुश हुए। उसी बीच में उनके एक दोस्त को पता चला यूट्यूब के बारे में, हालाँकि वो आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बोला कि भई इससे भी पैसे आते हैं, अर्न हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कई सारे चैनल्स बनाए न्यूज़ के, जो न्यूज़ रोबोटिक आवाज़ के शुरू-शुरू में चलते थे, उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। एक अपने ही परिवार में से लड़का उनके पास में जा रखा था, वो बोलता था चाचा जी मुझे रख लो, मेरे पापा मुझे डाँटते हैं, मारते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और मैं आपके पास में रहूँगा, मुझे कोर्स करना है। वफ़ादारी की ये सज़ा दी है उसने। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 8 मंथ चल रहा था, मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी। पति का बिज़नेस लॉस में चला गया और उस लड़के ने एक जो हमारा चैनल चला था, डीएनडी न्यूज़ के नाम से है, वो उसने पासवर्ड चेंज कर दिया और मेरे पति को तुरंत उसने क्या बोला, कितने का है तेरा ये कंप्यूटर और जो भी सामान ये थिएटर? उसने ये जवाब दिया। मेरे पति को गुस्सा आया, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, आप घर आ जाइए। मैंने उन्हें गाँव में बुलाया अपने पास में, फैमिली का, मेरे देवर का फुल सपोर्ट रहा उस टाइम पर। उन्होंने बोला भाई घर आ जा, कोई बात नहीं। उस टाइम पर भी दुकान थी, उसमें कुछ और उन्होंने सेल्स के लिए मतलब थोड़ा बहुत कपड़ा और डाल दिया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो दुकान जो है बेचनी पड़ी। बेचने के बाद में उस दिन वो बहुत रोए, वो टाइम इतना स्ट्रगल भरा था, मेरे भी आँसू आते थे। हमारी इतनी अच्छी खासी लाइफ़ चल रही थी, ये बैंकर थे, बैंक की जॉब एक प्रोफ़ेशनल जॉब होती है, अगर कोई भी सुनेगा तो बोलेगा कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। मैंने उन्हें फुल सपोर्ट किया। मेरी बच्ची एक महँगे स्कूल में पढ़ती थी, उस टाइम मैं फ़ीस भी नहीं जुटा पा रही थी और मुझे सबसे कहते हुए भी शर्म आती थी कि इसकी फ़ीस जानी है, क्योंकि भाई कोई बोलेगा कि तुम गवर्नमेंट स्कूल में भेज दो, ज़रूरी थोड़ा है, तुम्हारे पास नहीं है, तो इसे प्राइवेट स्कूल में क्यों भेज रहे हो? दूसरी बेटी मेरी जब तक स्कूल में नहीं जाती थी, वो कभी-कभार चली जाती थी, गाँव वाले स्कूल में ही। तो मेरा 8 मंथ उसमें मैं बीमार, डिप्रेशन में, ये सुनकर पैसा भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो कैसे होगा 3-3 बच्चों का गुज़ारा? उसमें मैंने धीरे-धीरे क्या किया, गाँव में बुलाए, नेट लगवाया, एक कंप्यूटर सिस्टम लगवाया, जिससे मैंने वीडियो एडिट करना सीखा। मैंने कहा मैं आपको सपोर्ट करूँगी। उस टाइम पे जो चैनल लेके वो भाग गया था, उस पे अर्निंग हो रही थी
1 लाख रुपए की, पर मंथ 1 लाख की हो रही थी। बड़े दुख की बात थी। हमने मेहनत की, पैसा लगाया, वो चोर लेकर भाग गया। मैं तो उसे चोर ही कहूंगी। तो भाई बेईमानी हुई एक यहाँ पे। दूसरी, हमारा चलता रहा ऐसे ही जीवन। मैंने अपने पति से रिक्वेस्ट की, आप दिल्ली छोड़ो, गांव में आ जाओ। सामान आ गया। गांव वालों ने जलील भी किया, रिश्तेदारों ने भी किया। बोले कि जॉब छोड़ के अब गांव में। 3-3 बच्चों का गुजारा कौन करेगा? 3-3 बच्चों का गुजारा, 3 बच्चे होते हैं, खर्च भी होता है, बीमारी भी होती है, और अपनी वाइफ भी साथ में, और भी फैमिली मेंबर है। तो उसमें ऐसे ही हमारी लाइफ चलती रही। उसमें मैंने क्या किया, जब चैनल डिमोनेटाइज हो गए, जो हमारे और चैनल थे, अर्निंग उनसे नहीं आती थी, फिर भी मैंने उन पे मेहनत करती रही। मैं मेहनत करती रही, दिन रात एक कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने अपने पति से रिक्वेस्ट की कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊं, प्राइवेट में मना कर दिया। सिलाई करूं, मना कर दिया, क्योंकि मुझसे सिलाई भी आती है। फिर बोले कि इससे भी कुछ हो सकता है। मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग की, उन्हें देना शुरू किया, उन्होंने न्यूज लिखी, तो एक चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, अर्निंग नहीं आई, क्योंकि जब चैनल ज़्यादा ग्रो करते हैं तभी अर्निंग होती है। मोनेटाइज तो हो गया, लेकिन अर्निंग नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन बच्चे का भी प्रेशर थोड़ा-सा। मैंने पैसे की वजह से अपनी डिलीवरी भी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई। सब मना करते रहे, पैसे नहीं थे, क्योंकि मुझे माँगते हुए शर्म आती थी। उस टाइम ट्रीटमेंट के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मेरे देवर ने और मेरे भाई ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। मैं लेकिन वही है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो जिल्लतें भी बहुत सारी झेलनी पड़ती है इंसान को, चारों तरफ से, रिश्तेदारों की अलग से। लेकिन मैंने उस बीच में सबसे बातें करना बंद कर दिया। जैसे मैं बोलती अपने पति को कि आप घर से बाहर निकलना बंद कर दो, हमारे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। बोले ये बात ठीक है तेरी, मैं नहीं जाऊँगा। ना तो मैं जाऊँगा, ना किसी की कुछ सुनूँगा, क्योंकि हवा की तरह फैलती है बात। जब जिल्लतें सहने का वक़्त आता है ना, हवा की तरह फैलती है। अपनी बात में हम कितनी भी सफाई दें परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को, लेकिन कोई नहीं मानता इस चीज़ को, कोई भी नहीं मानता। सिर्फ़ गलत मैं थी उस टाइम पर। अगर मेरे पति ने जॉब छोड़ी तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी। मैंने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं माने। फिर भी मेरे ससुर बोलते थे कि इसकी वज़ह से नौकरी गई है, इसने छुड़वाई है, और इसने ही नाश किया है इस चीज़ का। वो मुझे चुभती थी वो चीज़ें। मैंने हर लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब जर्नी पर लगी रही। 2019 में मैंने इनसे रिक्वेस्ट की अपने पति से। मैं एक चैनल देखती थी, मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था, मेरे हस्बैंड के पास थोड़ा बड़ा फ़ोन था, एंड्रॉयड फ़ोन था। तो मैं एक चैनल देखती थी, लाइव विलेज विद होम फैमिली। वो लंदन पढ़ के आई है, फिर भी पशुओं का चारा करती है, गाय-भैंस पालती है, दूध बेचती है। मैंने कहा अपने पति से, हमारे पास जगह बहुत है, गाय-भैंस हम रखते हैं, हम अपना चैनल बनाएँगे। बोले तू कर लेगी? नहीं, नहीं, ये रहने दे। मना कर दिया साफ उन्होंने। फिर से मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि डिप्रेशन में वो भी जा रहे थे। उस टाइम डिप्रेशन में जा रहे थे, बच्चे तक को नहीं देखते थे। एक फ़ोटो तक नहीं कराई थी 6 महीने तक अपने बच्चे के साथ में। रिक्वेस्ट करके मैं रोने लगी। मुझे बोलते थे जब भी मैं खाना लेकर जाती थी कि इस खाने पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस दाने पर, जब मैं कुछ करता नहीं घर में। मैं बोलती थी हम तो करते हैं घर का काम, घर सँभाल रहे हैं, सबका देखभाल कर रहे हैं, आप भी ऐसा मत सोचो अपने। बोले कि मुझे तो मर जाना चाहिए। फिर मैंने बोला हमारे पास 3 अनमोल रत्न हैं, उन्हें छोड़कर उन्हें क्यों उनकी ज़िंदगी वीरान करोगे आप? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब फालतू हो, तो हम 4 भी फालतू हैं। अगर कुछ होगा तो पाँचों एक साथ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। फिर भी एक उम्मीद थी मेरे दिल में, मेरे अंदर ना एक कुछ करने का जुनून था पहले से ही, पढ़ते टाइम से, कि मुझे कुछ करना है, करना है। वो मैंने ठान लिया। मेरा बेटा होने के बाद में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेज़ आए। सबकी बात सुनना, झेलना, वो सारी चीज़ें। टाइम सबको सिखा देता है। टाइम ना सबको सिखा देता है। तो मैं जो भी कोई कुछ बोलता था, मैं घर के काम निपटाए, अपना कंप्यूटर पर बैठ गई, कुछ ना कुछ करती थी। मेरे पति भी हालाँकि गुस्सा होते थे कि तू बीमार हो जाएगी। तो मेरे पति गुस्सा होते थे, हालाँकि बीमार हो जाएगी, कुछ नहीं हो रहा इससे। मैंने कहा ये मेहनत फल देगी हमें, उस टाइम पे देगी, आप बोलोगे कि हाँ, तू सच बोलती थी। मैंने कहा बेईमान भी यहीं पर है पड़ोस में, और हम भी यहीं हैं, आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मैं हमेशा उन्हें ये बोलती हूँ, ईमानदारी से करते रहेंगे तो सब कुछ आसान हो जाते हैं। तो हमने 2019 में अपना चैनल यूपी व्लॉगर बबली बनाया, बनाते रहे। मैंने कहा आपका जो भी फ़ोन है, छोटा-सा एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप एक काम करिए,
मेरे पास में घूमते रहिए, रिकॉर्ड करते रहिए, ऊपर से वॉइस मैं आवाज़ मैं डाल दूँगी। तो मैंने वो सारी चीज़ें सीखी, एडिटिंग मैंने भी सीख ली थी थोड़ी बहुत, तो हम लगे रहे लगातार उस चीज़ में। उसमें 1 महीना हो गया। जो मोनेटाइज़ेशन होता है, 1 महीने में अगर आप अपना वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं, तो वो अर्निंग आपकी शुरू हो जाती है। लेकिन 1 महीने से पहले ही मेरा 8 दिन में चैनल 20,000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। मुझे इतनी खुशी हुई, खुशी के आँसू। मेरे पति बोले कि हाँ, सच में तू कर सकती है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 1 महीना हुआ, चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ। फिर से हम लोग निराश। उस टाइम मेरे भाई की शादी थी, मेरे पास कपड़े खरीदने तक भी पैसे नहीं थे। मैंने वो एक कुर्ता और सलवार में ही शादी की थी। मेरे देवर ने बोला भी, देवरानी ने भी, ले लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। भाई घर के खर्च और बहुत है, हमारी जॉइंट फैमिली है और वो सब कुछ अकेले सँभाल रहे थे। उस टाइम पे मेरे देवर ने ये सँभाला कि भाई अगर तेरे पास नहीं है, जो मैं नौकरी करता हूँ वो तेरी है। दोनों ने इतने अच्छे से सँभाला, आज मैं उनके साथ में रहती हूँ, मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि हाँ, ये मेरे साथ थे और मैं जब तक मेरे अंदर दम है, मैं इनके साथ रहूँगी। बच्चों को अपने जैसे बच्चों को प्यार देती हूँ, 5 बच्चे हैं, मैं 3 नहीं बताती, 5 बताती हूँ। इसी वजह से किसी को फ़र्क भी नहीं नज़र आता कि हाँ, इनमें से किसका बच्चा कौन-सा है। उस टाइम पे जलील बहुत हुई मैं। मेरे हालाँकि उस टाइम जेठ-जेठानी ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, गहने चोरी कर लिए, पैसे चोरी कर लिए। लेकिन मैंने आज तक किसी की इतनी सी चीज़ को भी छुआ तक नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें लॉक थी। उस कमरे में मुझे घुसते हुए भी डर लगने लगा था। मैंने सबके सामने सफाई दी, लेकिन सबने इग्नोर कर दिया। मुझे दुःख बहुत होता था, मेरे पति को भी दुःख होता था, ये करती है, फिर भी जलीलतें सहती है, सबकी चीज़ें पूरी करती है। जैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट थी, तो मुझे ताने भी मिलते थे, ये कर तो रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है इधर से भी। चलो भई ठीक है, आएगा, फिर भी एक उम्मीद थी। 3 महीने तक यूपी व्लॉगर बबली पर जो है, मैंने अपने भाई की शादी की तैयारियाँ की, शॉपिंग की, सारे व्लॉग डाले। मेरे मायके वालों को कभी भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ कि हमारी बेटी क्या कर रही है। उन्होंने कभी कोई रोक-टोक नहीं की। वो बोले जो कर रही है ठीक कर रही है, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं थी। मैंने अपने पापा को दिखाया, मम्मी को बताया, मम्मी भी बड़ी खुश हुई कि हाँ, आज चल तू कुछ करने लगी और तेरा एक नाम है। उस टाइम दिसंबर के महीने में नेट बंद था, मेरी वीडियो एक ट्रेंडिंग पर गई थी पराठा बनाने की। मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेंडिंग नंबर 1 क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आए, मेरे पति ने पढ़ के बताया कि ट्रेंडिंग में है, तो मैं शामली तुरंत गई, बाइक पे बहुत ठंड में, तो हमने देखा वाक़ई भई, फिर हमने पढ़ा ट्रेंडिंग क्या होता है। टॉप वीडियो जो होती है वो ट्रेंडिंग में आती है, तब उसके बारे में हमें पता चला। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चल रही थी। 1 जनवरी 2020 में हमने अपना एक और चैनल क्रिएट किया। मैंने अपने हस्बैंड से बोला अगर इसमें कुछ नहीं हो रहा है तो हम साइड में दूसरा चैनल बनाएँगे। पाल फैमिली व्लॉग्स के नाम से उधर हमने उसकी कम्युनिटी में डाला और इधर हमारा चैनल जो है एकदम से ग्रो कर गया, पाल फैमिली व्लॉग्स। सारे सब्सक्राइबर इधर डाइवर्ट्स हो गए और हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। बड़ी खुशी का दिन था, बहुत खुश थी मैं उस दिन, मतलब झूमने जैसा दिन था। वे भी बहुत खुश थे, बोले कि हाँ, तन्ने कर दिखाया। एक बार फिर बोले मेरे से कि हाँ, तू कर सकती है। मेरा सपना जैसे मैं वीडियो देखती थी, नेट लगा हुआ था घर में, उनके फ़ोन से ही देखती थी तब भी। उनके फ़ोन से देखती थी तो मैं बोलती थी कि ऐसे मुझे प्रमोट करना है। जब कोई भी स्पॉन्सरशिप आती है तो मुझे वो चीज़ थी कि हाँ, ये ऐड होता है, ये भी मुझे करना है। तो वे बोले, "कर लेगी तू?" मैंने कहा, "हाँ, कर लूँगी, अगर मेल आएगी तो मैं कर लूँगी।" हालाँकि मुझे ऐते-बैतक यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरे पति ने हर चीज़ वो सिखाई मुझे। आज मैं उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ, वो उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। फिर सबका बर्ताव बदलता चला गया धीरे-धीरे। लाइफ़ चेंज होती चली गई। सबसे पहले मैंने जैसे ही मेरी अर्निंग शुरू हुई, मैंने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, अपने घर की ज़रूरतें पूरी करना शुरू किया। मैंने अपने लिए फिर भी कुछ नहीं खरीदा। जब मुझे 3 महीने हो गए थे यूट्यूब पे काम करते-करते, वीडियो डालते-डालते, तब कमेंट बॉक्स में आता था कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है? जब तक मैंने उन्हें नहीं दिखाया था क्योंकि मेरे ऑलरेडी खाने के वीडियो रहते थे, मिट्टी का चूल्हा और मेरा छोटा बच्चा जो तोतला बोलता था आरुष, वो रहता था। बाय-बाय करवाना और हाय करवाना, हेलो, सब्सक्राइब करना, वो चीज़ मैं उससे बुलवाती थी। मैं और वो आते थे व्लॉग में, वो उसे गाड़ियों से खेलने का शौक था, मैं उसे दिखाती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। और मुझे एक ये भी था कि इसकी सारी मेमोरी जो है इसमें कैप्चर हो रही है और ये कल बड़ा होकर देखेगा कि मम्मी कैसे करती थी, ये चीज़ देती थी, वो चीज़ देती थी।
तो उसे सब चीज़ें याद रहेगी। वो खुश होगा कि मम्मी ने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी है, छोटे बच्चों की। आज पहले बच्चे छोटे थे, पिछली वीडियो में देखिए आज बड़े हैं, तो काफ़ी खुश होते हैं देखकर कि हम हैं। मैंने 2 साल तक अपने बच्चे को भी खुद से कपड़े खरीद कर नहीं पहनाए। जैसे भी जहाँ से मिल जाए रिश्तेदारी में से, बहन लेकर आई, बुआ लेकर आई, जो भी लेकर आओ वही पहना देती थी। कभी भी अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा खुद नहीं पहना और उसे नहीं। मैंने 6 महीने बाद जैसे ही अर्निंग शुरू हुई, अपने पति को एक टी-शर्ट दिलवाई थी। जब बोलते थे सब कि आपके पति एक रेड टी-शर्ट में ही रहते हैं, तो मैंने कहा आज आप अपने लिए शॉपिंग करना, बाकी कुछ नहीं। ज़रूरतें हैं ये तो बढ़ती जाएँगी और हम लोग इन्हें पूरी करते जाएँगे। आज के टाइम में जो है मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ते भी हैं, बहुत कुछ झेला है इस बीच में मैंने। ये तो बहुत बड़ी कहानी होती है, लेकिन फिर भी मैंने छोटी करके बताई है आप सबको। गाली, गलौच, गाली और गाली, जलील, चोरी, गहने चोरी, पैसे चोरी, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी भी कोई भी सुकून से जीने नहीं देता। हमें खुद जीना पड़ता है एक अपनी लाइफ़ रख के अलग। मैं आज भी बोलती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सबका मान-सम्मान करती हूँ। कोई भी आए उसका भी रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत सारे लोग घर पे भी मिलने के लिए आते हैं एड्रेस निकाल कर। बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी लाइफ़ एक अलग बन चुकी है, लेकिन फिर भी लोग उसमें भी घुसने की कोशिश करते हैं। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, टाँग पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, माता-पिता भ्राता सब होई, संकट में नहीं पूछत कोई। कोई भी नहीं संकट में पूछता, वो मैंने देख लिया है और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज़ को। जब मेरे पास बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं होता था, तो आज मैं देखिए लाखों कमाती हूँ। मैंने इतना अच्छा काम किया है, मेरे माँ-बाप भी प्राउड फ़ील करते हैं। और का तो मैं किसी का कुछ नहीं कहूँगी, कोई करता है या नहीं, क्योंकि ये दुनिया इतनी अजीब है, हमें किसी भी हालत में नहीं जीने देती। करेंगे तब नहीं जीने देती, नहीं करेंगे तब भी जीने नहीं देती। क्योंकि मेरे पति ने वो सारी चीज़ें झेली है, वो रोए भी हैं, 3 महीने तक डिप्रेशन में रहे, वो सारी चीज़ें। जब वो कहते थे ना कि मुझे जीने का कोई हक नहीं, तो मैं रात-रात भर उनके पास बैठी रहती थी, कभी ये मतलब डिप्रेशन में कुछ कर ना ले। 3 महीने तक बुखार में रहे, किसी ने नहीं देखा, किसी परिवार ने नहीं देखा, सिर्फ़ मैं थी उनके नज़दीक, मैं सहारा थी उनका। मैंने अपने बच्चे को भी छोड़ दिया, देवरानी देखती थी, बच्चे को दूध भी वही पिलाती थी कि भाई साहब को फ़ीवर है, आप मत लेकर जाओ। बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ़ में, लेकिन भगवान का ये शुक्र रहा भोलेनाथ ने साथ दिया। एंड टाइम पर जब ये बोला कि अब हम पाँचों ही नहीं रहेंगे, उस टाइम पर उसी ने सँभाला है हमें। मैं विश्वास करती हूँ, इसीलिए मानती हूँ। आज हमारी लाइफ़ एक अच्छी खासी है। हमने कभी भी अपनी लाइफ़ चेंज नहीं की, वही गाँव के रूटीन, जो भी जहाँ भी हम आते-जाते हैं, वही सबके साथ दिखाते हैं, सबको शेयर करते हैं। गाँव में आज मेरा घर है, गाड़ी है, सब चीज़ मेरे पास है, भोलेनाथ की कृपा से और मेरी यूट्यूब फैमिली की कृपा से। सारी चीज़ें मेरे पास में हैं। और मैं सभी महिलाओं से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर कोई भी लाइफ़ में निराश है, हस्बैंड या वाइफ़, उसे निराश कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑप्शन उसके पास में होगा ज़रूर। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कुछ भी वो कर सकती है, घर बैठे पैसे कमा सकती है। यूट्यूब पर आकर जैसे मैंने कमाया है, गाँव में बहुत सारी बातें होती थी, फलाने की बहू फ़िल्म बना रही है, वीडियो बनाती है, सब देखते हैं, क्या बोलता है कोई? मैंने अपने ससुर जी से बोला था उस टाइम, आपको किसी की बात पे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे घर में हमारे खर्च देने के लिए नहीं आएगा। इस सब चीज़ों से पैसा कमाया जाता है, उन्हें वो सारी चीज़ें समझाई। मैं महिलाओं से खासकर ये कहूँगी, कभी भी लाइफ में निराश ना हो, ईमानदारी से अपने पति का साथ दे, अपने बच्चों का साथ दे और लगे रहे, सफलता ज़रूर मिलती है एक दिन। और मुझे बहुत खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जोश टॉक आशा का, जो उन्होंने मुझे जो है इस मंच पर खड़े होने का ये मौका दिया। धन्यवाद आप सभी का।